हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 ये तीन एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अभी हमारा एक्सरसाइज इसके जो प्रीवियस लेक्चर था 5.3 था। 5.3 में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में था। इम्प्लिसिट मीन्स जो आपके एक्स वाई जिसमें अलग अलग ना हो, मीन्स वाई इक्वल टू एफ एक्स ना हो, वाई और एक्स के साथ लगा हो। अब और साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो वो हमने किए थे अभी पिछले लेक्चर में। अब हम क्या करें, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है तो हम सोच रहे हैं इसको जल्दी से खत्म करें, क्योंकि हमारा जो है टारगेट है वो आपका एनडीए का सिलेबस तो हो ही जाए कम से कम सितंबर तक। तो हम इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं, जिसमें हम एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के जितने 4 बुक्स हैं, मीन्स 11th की 2 बुक्स हैं, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसी तरीके से 12th की 2 बुक्स हैं और एग्जाम्पलर 1, तो 3 बुक इसकी, मतलब 2, 3, 5 बुक्स, हम 5 बुक्स कम से कम इतना कर लें कि जो बच्चे एनडीए के लिए जा रहे हैं कम से कम वो कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और बोर्ड में भी कॉन्फिडेंस रहे कि हमें ये कोरोना का डर ना रहे कि हाँ कोरोना की वजह से हम नहीं पढ़ पाए। तो हम सारा कुछ आपको देंगे। तो यहाँ इसी सीरीज में हमारा जो एनसीईआरटी मैथ सीरीज है, एनसीईआरटी मैथ सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्लास 12 का लेक्चर 5.4 है, मीन्स हमारा चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.4 कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं नया नहीं है, वैसे 11th में हमारा एडिशनल दे दिया गया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, लॉग क्या होते हैं, और हमने फंक्शंस वाले चैप्टर में भी इसको कराया था कि एक एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स या ई एक नंबर रख दिया गया, आयलर नंबर बोलते हैं, 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू होता है। तो हम ज्यादा टाइम ना बेकार करके यहाँ कोई भी ए पावर एक्स का वही ग्राफ बनेगा। तो एक ए पावर एक्स एक नया फंक्शन है, बस और कुछ भी नहीं है। एक्स की जगह 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, मीन्स ये इस तरीके से, ये आपका ये इस तरीके से बढ़ता है। मीन्स y इक्वल टू ई पावर एक्स का अगर वैल्यू देखें तो कभी x तो कोई भी वैल्यू आएगा, मीन्स x आपका माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट हो सकता है, मीन्स x तो आपका माइनस इन्फानेट से लेकर इन्फानेट तक वैल्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो y आएगा, मीन्स y ई पावर x रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये जो पॉइंट इसका जहाँ ये मिलता है, ये आपका x 0 होता है, 1 होता है। अच्छा, इसको हम एंटी लॉग भी कहते हैं जब हम लॉग सीरीज कहते हैं, लेकिन वहां पर 10 पावर x होता है, वहां पर 10 बेस पर होता है। तो यहाँ हम फिर एल्जेब्रा में ई के बेस लिया जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर पर बेस, आयलर नंबर बोलते हैं इसको, इस पर बेस लिया जाता है। एक नंबर है, जिस तरीके से पाई एक नंबर है, ऐसे ही आयलर एक नंबर है, आयलर्स नंबर बोलते हैं, आयलर ने बताया था। और इसी से आपके डिमार्स ने cos x प्लस ई पावर आयोटा एक्स को cos x प्लस आयोटा साइन एक्स करके कॉम्प्लेक्स नंबर के में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया नंबर दिया था। अच्छा, अब इसी का log x क्या हो जाएगा, log x इस तरीके से यहाँ ये उल्टा होता है, मीन्स अगर ये 0, 1 है तो इसी का y इक्वल टू एक्स का आप ये कहते हो सिमेट्री होता है। ये हम एक एक चीज बताएंगे, लेकिन ये जब कॉम्पिटिटिव में बताएंगे, यहाँ जरूरत नहीं ज्यादा है। तो जिस तरीके से ये y की तरफ भागता है, ऐसे यहाँ x की तरफ भी भागेगा, मीन्स इसका ग्राफ यहाँ आएगा। मीन्स क्या है, ये क्या होगा, x 1 होगा, y 0 होगा, ये y इक्वल टू लॉग x होगा। मीन्स ये जहां पर ग्राफ दे रहा है x रियल नंबर टू, ये आपका रियल नंबर टू पॉजिटिव नंबर दे रहा है, 0 टू इन्फानेट दे रहा है, इस तरीके से दे रहा है। इसी तरीके से मीन्स y का फॉर्म दे रहा है, ये उल्टा देगा। मीन्स क्या है, अगर हम x 0 से बड़ा नंबर रखेंगे और ये आपका वैल्यू आपका किस तरीके से, log x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मीन्स आउटपुट इसका कोई भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। y का वैल्यू यहाँ दिख रहा है, y का वैल्यू माइनस वाई और प्लस वाई दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पर x जो लिया जाएगा, x आपका केवल यही एक्सिस लिया जाएगा, मीन्स प्लस वाला हिस्सा ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो ये एक नया एक टर्मिनोलॉजी है, ई पावर x और log x। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इनका हम डेरिवेटिव बता देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ई पावर एक्स का डेरिवेटिव रहा तो ई पावर एक्स होता है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स रहा, मान लो कोई नंबर का पावर दिखेगा तो ये ए पावर एक्स लॉग ए हो जाता है। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको एक एक्सरसाइज इसके बाद वाले एक्सरसाइज में बताएंगे भी, मान लो 10 पावर एक्स है तो ये क्या आ जाएगा, 10 पावर एक्स लॉग 10 बन जाएगा। लॉग 10 का मतलब 1 नहीं होता, यहाँ पर बेस एक्सपोनेंशियल है, कुछ ना कहा जाए तो बेस यहाँ एक्सपोनेंशियल है, यहाँ भी बेस एक्सपोनेंशियल है। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ log x कहा गया, log x अगर बेस e पर है तो 1/x होगा। अगर इसके अलावा कोई बेस है, डी बाई डी एक्स, मान लो log x बेस a है, तो यहाँ हमें इसको अलग करना पड़ता है ये वैल्यू को, तो ये आ जाता है 1/x, log a आ जाता है नीचे। तो ये आपका ये कुछ जो है फॉर्मूले यहाँ जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ बहुत बेसिक दिया गया, एक तो ये फॉर्मूले की या फिर इस फॉर्मूले की जरूरत है। ये सब फॉर्मूले नहीं है मीन्स अगले एक्सरसाइज में है, यहाँ नहीं इस एक्सरसाइज में। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं, तो मैं इनको क्वेश्चंस को कर रहा हूँ।
और ये आपको बेसिक समझाने के लिए था, तो इसको आप नोट कर लेना। ये इस तरीके से है, इसमें यूट्यूब वीडियो में रहेगा तो वीडियो से आप इसको समझ लेना। फिलहाल एनसीईआरटी में भी ये नहीं दे रखा, ये हमने देखा बता दिया, लेकिन इसकी जरूरत है वो आप अगले एक्सरसाइज में देखोगे। दोनों तरफ लॉग लेकर इसीलिए करना पड़ा है डेरिवेटिव को। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप देखो इनके जो हमारा मकसद है वो है डेरिवेटिव करना, मीन्स इसके रेट ऑफ चेंज किस तरीके से हो रहे हैं फंक्शंस के। फंक्शंस का मतलब यहाँ क्वांटिटी है। 10 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। इस लेक्चर 5.4 में हमारे केवल 10 क्वेश्चन होंगे। बता दिया आपको इसमें जो इंट्रोडक्शन है ई पावर एक्स का और लॉग एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का हम पहले बता चुके हैं। तो एक एक का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डी बाई डी एक्स, आप इसको y मान के डी वाई बाई डी एक्स बोल दो। ई पावर एक्स साइन एक्स कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन रूल है साइन एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही रहेगा, माइनस में ई पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो कुछ इसमें दम नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करनी डी बाई डी एक्स। आप यहाँ अगर ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ये तो मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम जो लाइव क्लासेस लेते हैं उसमें हमें क्वेश्चन नहीं करते, ये हमें लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गाँव में हैं या जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो कभी भी क्वेश्चन को देख के 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देख के उसके बाद वो कर सकते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ये हम उनके लिए कर रहे हैं। बाकी जिनके पास फैसिलिटीज है उनके पास तो है ही है, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो जब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इसीलिए हमने हर एक क्वेश्चन को हमने करना उचित समझा कि बच्चा हो सकता है, बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम, छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है। और दूसरी चीज है उसको स्पीड से क्वेश्चन कैसे करना है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को कर लेगा। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है तो साइन इनवर्स एक्स होगा, चेन रूल से इसका दोबारा करोगे साइन इनवर्स का तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो डी बाई डी एक्स, आप ई पावर एक्स की भाई जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना, लिसनिंग आपकी बढ़िया होगी अगर, तो फिर ब्लूटूथ से आप सुनते रहो या कैसे भी लीड लगा के सुनते रहो तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ ई पावर एक्स का ई पावर एक्स रहा, मीन्स एक्स क्यूब भी रहेगा। एक्स क्यूब का दोबारा करोगे 3x स्क्वायर, सही से लिखोगे 3 आगे लिखोगे, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, अलजेब्रिक नंबर है, उसके बाद में कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल नंबर बाद में लिखा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है, तो डी बाई डी एक्स आप इसकी देखो साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स की बात करें तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, मीन सबसे पहले कॉस हो जाएगा, थीटा जो भी है वो आपका रहेगा। उसके बाद में tan इनवर्स का आप करोगे तो 1 अपॉन ई पावर माइनस एक्स, 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये tan इनवर्स की तरह फिर ई पावर माइनस एक्स का करोगे, ई पावर माइनस एक्स माइनस एक्स का करोगे -1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आ गया माइनस, उसके बाद ई पावर माइनस एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस ई पावर माइनस 2x, ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स होता है ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का होल स्क्वायर मत कर देना, और इंटू साथ में क्या रखा है कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। तो ये आपका बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन में log cos e पावर x है डी बाई डी एक्स। तो ये सब लिखने का तरीका आपको, और उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप करते रहो तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। log cos e पावर x दे रखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा log x का 1 अपॉन x, तो यहाँ पर x की जगह इतना दे रखा है तो 1 अपॉन cos e पावर x आ गया। फिर cos e पावर x का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन पावर e पावर x आ जाएगा। फिर e पावर x का करोगे e पावर x ही रहता है तो यहाँ हो गया माइनस e पावर x साइन e पावर x अपॉन cos साइन बाई क्या होता है tan, तो tan e पावर x थीटा की तरह ही है, ये थीटा ही मान लेना, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। तो ये आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5th की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ई पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, यही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है डी बाई डी एक्स, आप यहाँ ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स पावर 4 प्लस ई पावर एक्स पावर 5 डॉट डॉट दे रखा है, मीन्स एक्स पावर 5 तक करना है, लास्ट वाला दे रखा है। अब ये सारा कुछ डेरिवेटिव करना है तो आप देखो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स रहेगा, यहाँ ई पावर एक्स स्क्वायर रहेगा लेकिन इंटू एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा 2x, ई पावर एक्स क्यूब का एक्स पावर एक्स क्यूब होगा, फिर चेन रूल से 3x स्क्वायर। इसी तरीके से ई पावर एक्स पावर 4 का ई पावर एक्स पावर 4 होगा इंटू 4x क्यूब, फिर ई पावर एक्स पावर 5 का ई पावर एक्स पावर 5 होगा इंटू 5x पावर 4। तो इस तरीके से आप इसको सिस्टमेटिक करोगे तो ई पावर एक्स प्लस 2 आगे आ जाएगा 2x ई पावर एक्स। चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ई पावर एक्स प्लस में 2x ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब, इसी तरीके से 4x क्यूब ई पावर एक्स पावर 4, फिर लास्ट में 5x पावर 4 ई पावर एक्स पावर 5। तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से लिख देना है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है कोई है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 7 में ई पावर रूट एक्स, बार बार ये मैं कई बार बता चुका हूं कि आप कुछ जो है डेरिवेटिव ऐसे याद कर लो, जैसे आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स जब भी करोगे तो ये याद रखो, ये क्या आ जाता है 1/2 रूट एक्स आ जाता है, जिससे आपकी स्पीड बनी रहे। तो 7th क्वेश्चन में यही कहा गया है कि डी बाई डी एक्स एक स्क्वायर रूट का कहा गया है, डी बाई डी एक्स आप रूट में ई टू द पावर रूट एक्स, तो यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, सबसे पहले रूट ई पावर रूट एक्स, अब ई पावर रूट एक्स का ई पावर रूट एक्स रहेगा, फिर रूट एक्स का दोबारा करोगे 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर तो ई पावर रूट एक्स रहा, नीचे 2 × 2 4 रहा, रूट एक्स रहा और रूट ई पावर रूट एक्स रहा। आप इसको कैंसिल करना चाहो तो ये इसका रूट है, यहाँ पूरा पावर है, यहाँ आधा पावर है, तो ऊपर आधा पावर रह गया, रूट ई पावर रूट एक्स रह गया, नीचे क्या आ गया 4 रूट एक्स आ गया। तो ये आप जैसे मर्जी हो वो उस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लॉग लॉग एक्स है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोटे समझ के इसको, क्योंकि यही छोटे क्वेश्चन बड़े बन जाते हैं। जब आप अगले एक्सरसाइज में जाओगे तो यही क्वेश्चंस बड़े बन जाते हैं, और जब बड़े बन जाते हैं तो हमारे लिए अगर पहले छोटी मुसीबत है तो मुसीबतें बड़ी हो जाती है, फिर हम इधर उधर भटकते हैं, समझ में नहीं आता। जब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स। अब लॉग लॉग एक्स ये एक्स की तरह है, इसको पहले कर रखेंगे तो 1/log x, log x का दोबारा करोगे 1/x, तो क्या आ जाएगा 1/x log x। ये मेरी प्रैक्टिस है तो मैं जल्दी जल्दी जान के कर रहा हूँ कि आप भी इसी तरीके से करो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में डी बाई डी एक्स आप यहाँ है cos x अपान में log x, तो क्वेसेंट रूल लगेगा, मीन्स log x ऐसे रहेगा, log x, cos x का जाएगा माइनस साइन x, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि माइनस भी है, माइनस में cos x ऐसे रहेगा, log x का करोगे 1/x डिवाइडेड बाई इधर हो जाएगा log x टू द होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ नीचे हम लिख देते हैं x log x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में x log x साइन x, और यहाँ इस तरफ हो जाएगा माइनस cos x, माइनस में cos x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे थे। cos log x cos थीटा डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स तो सबका है क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, बताओ डी बाई डी एक्स हटा दो तो कुछ मतलब नहीं इसका। cos x अपान log x इसके बराबर नहीं है, इसका डी बाई डी एक्स मीन्स किस रेट से चल रहा है, इसकी स्पीड कैसे जंप करता है, ड्राइव मीन्स कैसे जंप कर रहा है, इसकी जंपिंग की बात है। तो आपका थोड़ा सा इमोशनल भी होना पड़ेगा फंक्शन के प्रति कि ये होते क्या है, तभी आप ग्राफ आप इनके समझ पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा क्वेश्चन करते हैं बोर्ड में पूछने के लिए, बोर्ड में नहीं, आप अपने आप जानने के लिए करना है। cos, यहाँ cos थीटा का क्या जाएगा माइनस साइन log x प्लस में e पावर x अपनी जगह पर है क्योंकि साइन cos थीटा की तरह है। अब इसका दोबारा करोगे चेन रूल से तो log x का क्या होता है 1/x और e पावर x का e पावर x होता है। इसको थोड़ा सा और हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे रह देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया माइनस में 1, सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं 1 + x e पावर x डिवाइडेड बाई x, ये माइनस वाला यहाँ रख दिया गया है, और साइन में थीटा की जगह आपका log x प्लस में e पावर x है, अगर ये सही लिखा है तो क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर होगा। देख लेना e पावर माइनस x तो नहीं है, बुक से चलो हम देख ही लेते हैं, बुक हमारे पास भी है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये बिल्कुल बेसिक आपका है, कुछ इसमें है नहीं। इसके बाद एक्सरसाइज 5.5 है जिसमें हम ई पावर एक्स ही है, ई पावर माइनस एक्स, कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई है। एक tan इनवर्स 4th क्वेश्चन में tan इनवर्स यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आपका हो गया। तो आप एक्सरसाइज 5.4 ये काफी जो है छोटी एक्सरसाइज थी और कुछ इसमें दम नहीं है। इसके पहले वाला एक्सरसाइज भी कुछ नहीं था, हमने वो जान के थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनाया था कि जिससे आप हर एक स्टेप को समझ सको। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम करेंगे लेक्चर 5.5 जिसमें हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे। लॉग आप थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना क्या होता है।